और रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। रायबरेली से बड़ी खबर, रायबरेली में राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे बीजेपी नेता राहुल गांधी के खिलाफ हल्ला बोल करते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी वापस जाओ के नारे लगे हैं। तो देखिए, पहले पोस्टर विवाद और उसके बाद अब राहुल गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। रायबरेली दौरे पर राहुल गांधी रहने वाले, राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां रायबरेली में राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। बता दें कि जिस तरह से राहुल गांधी, तेजस्वी और अखिलेश का पोस्टर लगा था, उसके बाद अब बीजेपी गोलोकवासी मां को मां की गाली दी जाए तो ये भारत के हर बेटे का अपमान है, जिसके मां है राहुल गांधी का भी है। राहुल गांधी को चाहिए था कि जिन लोगों ने मां की गाली दी है उसको कंडम करें, उसको कहें कि मैं उनका साथ नहीं दूंगा, मैं उनको दंडित करूंगा, मैं उन्हें पार्टी से निकालूंगा। और जिन लोगों ने गलती की उसको ये बात बुरी लगेगी कि अगर राहुल गांधी जी के मंच से मोदी जी की गोलोकवासी मां को मां की गाली दी जाए तो ये भारत के हर बेटे का अपमान है, जिसके मां है राहुल गांधी का भी है। राहुल गांधी को चाहिए था कि जिन लोगों ने मां की गाली दी है उसको कंडम करें, उसको कहें कि मैं उनका साथ नहीं दूंगा, मैं उनको दंडित करूंगा, मैं उन्हें पार्टी, और जिन लोगों ने गलती की उसको ये बात बुरी लगेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमरीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमरीश, किस तरह से ये प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि हमने देखा कि सुबह ही पोस्टर वॉर हो रहा था, पोस्टर जब लगा था उसके बाद ही जो है वो विवादित पोस्टर उसको कहा जा रहा था। फिलहाल क्या स्थिति है? दरअसल सुबह करीब 11:15 बजे राहुल गांधी बछरावा क्षेत्र में पहुंचते हैं, लखनऊ से सीधे सड़क मार्ग से, और बछरावा में कार्यकर्ता काफी जोरदार स्वागत करते हैं। उसके बाद जैसे हरिचंदपुर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचते हैं, वैसे ही जैसे डडौली जो जहां पर रिसोर्ट में हरिचंदपुर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक थी, उसी के पहले हाईवे पर जो है बीजेपी कार्यकर्ता जो है झंडा लेकर के और पूरा वापस जाओ राहुल गांधी वापस जाओ, उनके साथ जो राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह हैं जो रायबरेली के, वो भी मौजूद थे। काफी समझाने बुझाने के बाद पुलिस उनको किनारे कर पाई। उनका कहना था कि जिस तरीके से राहुल गांधी के सामने प्रधानमंत्री की मां को गाली दी गई है, उस पर कार्रवाई करने की बात कोई नहीं की जा रही है, और इसीलिए वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। और राहुल गांधी वापस जाओ के बैनर लेकर के बीजेपी कार्यकर्ता काफी खड़े हुए थे और हंगामा काट रहे थे। फिलहाल मामला शांत हो गया है, राहुल गांधी रिसोर्ट के अंदर हैं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। राहुल गांधी के समर्थक इस पर क्या कह रहे हैं? जिस तरह से ये पोस्टर लगा और भगवान के साथ तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और राहुल गांधी को मिलाकर ये पोस्टर तैयार किया गया, ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्जा पोस्टर में दिया गया, किस तरह से समर्थकों की प्रतिक्रिया सामने आई है? दरअसल ये पोस्टर सुबह लगाए गए तो लोहिया वाहिनी के जो नेता हैं समाजवादी पार्टी के, उनकी तरफ से पोस्टर लगाए गए थे। ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्जा दिया गया था तीनों लोगों को, और इनको ये बताया जा रहा था कि अब ये आगामी चुनाव में ब्रह्मा विष्णु महेश अपना जो है ताकत लगाएंगे और जीत करके दिखाएंगे। और इसके बाद अगर इतनी बड़ी ताकत के बाद भी ना कुछ हो पाया तो फिर आगे कुछ और संभव नहीं है। हालांकि उन्होंने तस्वीरों के माध्यम से ये दिखाया है कि अब आगामी बहुत जल्द जो है सरकार बदलने वाली है और राहुल गांधी जो है सत्ता संभालेंगे। यानी कि अमरीश, प्रतीकात्मक तौर पर ये दिखाने की कोशिश की गई कि इंडी गठबंधन जो है वो एकजुट है, मजबूत है, और जिस तरह से ब्रह्मा विष्णु महेश एक साथ इस पूरे ब्रह्मांड को संभालते हैं, वैसे ही राहुल, अखिलेश और तेजस्वी भी आने वाले चुनाव में इस तरह से कमान संभालते हुए और चुनाव जीतते हुए नजर आएंगे। जी निश्चित तौर पर जिस तरीके से तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी का जो पोस्टर लगाया गया है, ब्रह्मा विष्णु महेश बताया गया है, तो इंडिया गठबंधन की ताकत को दिखाया गया है कि इंडिया गठबंधन जो है अब इस रूप में उभर कर आ गई है। अब आगे आने वाले समय में चुनाव की में जीत होगी और इंडिया गठबंधन जल्द सरकार बनाएगा। ये समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता की तरफ से इस तरह के पोस्टर लगाए गए थे। बिल्कुल, यानी कि गठबंधन मजबूत है, ये भी दिखाने की कोशिश की गई। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है
जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।